दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। अगली खबर, मैं इंडिया का मोहम्मद शमी हूं, हमें अपने देश से प्यार है। बीजेपी के बालकनाथ पर भड़के इमरान खान ने दिया बड़ा बयान। अलवर की तिजारा विधानसभा सीट राजस्थान की हॉट सीटों में से एक है। भाजपा ने बाबा बालकनाथ को यहां से प्रत्याशी बनाया है तो कांग्रेस ने इमरान खान को टिकट दिया है। पहली बार मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं भारत का मोहम्मद शमी हूँ। बालकनाथ का दिमाग खराब हो गया है, वो उटपटांग बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। मैंने इंडिया को सेमीफाइनल में जीत दिलवाई, इंडिया की जीत पर जश्न दिलवाया। सभी समाज के लोग मेरे दोस्त हैं। मुस्लिम पर गौ तस्करी के आरोपों पर इमरान खान ने कहा कि सभी समाज के लोग इस तस्करी में शामिल होते हैं। अगली खबर, वसुंधरा राजे ने रेवदर में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में की जनसभा, जनता से की वोट की अपील। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रेवदर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जगसीराम कोहली के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए वोट की अपील की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। अगली खबर, वसुंधरा राजे ने कहा कि सिर शर्म से झुक जाता है यह सुनकर कि सबसे ज्यादा महिला अत्याचार राजस्थान में होता है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि हम सबका सिर शर्म से झुक जाता है यह सुनकर कि देश में सबसे अधिक महिला अत्याचार राजस्थान में हो रहे हैं। शाम को हमारी बच्ची जब घर नहीं आती है, कलेजा धड़कता रहता है। हर दिन 20 महिला अत्याचार की घटनाएं, 5 साल में 10 लाख अपराध, 5 साल में 2 लाख से ज्यादा महिला अपराध और 35,000 से ज्यादा दुष्कर्म, हर दिन 7 हत्या। यह है हमारे राजस्थान की तस्वीर जिसे खराब किया है कांग्रेस सरकार ने। राजे गोगुंदा से भाजपा के प्रत्याशी प्रताप गेमती, सिरोही प्रत्याशी ओटाराम देवासी, रेवदर प्रत्याशी जयसीराम कोहली व पिंडवाड़ा आबू प्रत्याशी समाराम गारसिया के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में बोल रही थी। अगली खबर, गहलोत बोले मोदी और शाह बिगाड़ रहे राजस्थान का माहौल। उदयपुर में किया रोड शो, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को उदयपुर शहर प्रत्याशी प्रोफेसर गौरव बल्लभ तथा उदयपुर ग्रामीण प्रत्याशी डॉक्टर विवेक कटारा के समर्थन में रोड शो पर निकले। सुखाड़िया सर्कल में रवाना हुए रोड शो में कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रत्याशी उनके साथ थे। बाद में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को लेकर कहा कि दोनों राजस्थान का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्होंने दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग कांग्रेस पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड में किसके लोग थे यह सभी जानते हैं और किसकी वजह से जांच में देरी हो रही है वो भी सबको ठीक से पता है। अगली खबर, बीजेपी के संकल्प पत्र से कर्मचारियों में नाराजगी। संकल्प पत्र में ओपीएस का जिक्र नहीं होने से निराशा। राजस्थान में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो फिर से एनपीएस लागू हो सकता है, यह शंका प्रदेश के कर्मचारियों को सता रही है। इसकी वजह से भाजपा ने गुरुवार को अपने संकल्प पत्र में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई जिक्र नहीं किया है। इसके बाद अब कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने में अब महज 10 दिन से कम का भी समय बचा हुआ है। ऐसे में प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले कर्मचारी बीजेपी से नाराज होते दिख रहे हैं। इसकी वजह यह है कि भाजपा के संकल्प पत्र में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। बीजेपी के संकल्प पत्र में ओपीएस की चर्चा नहीं होने से कर्मचारी को बड़ा झटका लगा है। नई पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश समन्वयक विनोद कुमार ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र से कार्मिकों में नाराजगी है। अब कर्मचारियों को इस बात की चिंता सता रही है कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार जाती है और बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर से एनपीएस लागू हो जाएगा। अगली खबर, पुष्कर सिंह धामी ने बोला हमला, कहा कांग्रेस छोटे छोटे दलों की बिखरी ताकत के भरोसे अपनी जिंदगी ढूंढ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। विराटनगर, सांगानेर और झोटवाड़ा में आयोजित अलग अलग जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान धामी ने कहा कि कांग्रेस छोटे छोटे दलों की बिखरी हुई ताकत के भरोसे जिंदगी ढूंढ रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा के स्टार प्रचारकों का दौरा लगातार जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी जयपुर की 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान धामी ने प्रदेश की मौजूदा गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद को बचाने के लिए छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है। अगली खबर, चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। वसुंधरा के करीबी नेता ने ज्वाइन की कांग्रेस। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में 25 नवंबर को मतदान व 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। इससे पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला अभी भी जारी है। राजस्थान में भाजपा के दिग्गज नेता व राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष अमीन पठान ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा को बड़ा झटका दिया है। अमीन पठान ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी नेताओं में से एक अमीन पाठक का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन करवाई। अमीन पठान के कांग्रेस ज्वाइन करने के मौके पर राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद थे। अमीन पठान भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे हैं।
अगली खबर, अमित शाह का गहलोत पर हमला, कहा लाल रंग के नाम से तो वो ऐसे भागते हैं जैसे सांड। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है और भाजपा के शीर्ष नेताओं का दौरा लगातार राजस्थान में हो रहा है। इस दौरान शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अजमेर में जनसभा कर जनता को साधने की कोशिश की। अमित शाह ने फिर से सीएम गहलोत को लाल रंग का मुद्दा उठाकर घेरा, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। मुद्दा लाल डायरी का था, जिसके 4 पन्ने सामने आए हैं। अमित शाह ने कहा कि अशोक गहलोत लाल रंग के नाम से ऐसे भागते हैं जैसे सांड भागता है। उसके बाद सभा में काफी देर तक तालियां गूंजती रही। दरअसल अमित शाह राजस्थान के अजमेर जिले में 2 विधानसभा सीटों पर प्रचार करने और रोड शो के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर निशाना बनाया। अगली खबर, बैंड बाजे के साथ नाचते हुए निकली वोट बारात, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अनूठी पहल। राजस्थान के भरतपुर जिले में विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और मतदाता को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अनूठी पहल की गई। जिला प्रशासन द्वारा मुख्य बाजार में वोट बारात निकाली गई। बाजार में बैंड बाजे के साथ देवउठानी एकादशी से पहले निकाली गई बारात की चर्चा रही। बाजार में बैंड बाजा द्वारा यह सारस का आवाहन, सवरे वोट डारबे जइयों से मतदान जागरूकता का संदेश दिया गया। लक्ष्मण मंदिर चौराहा से शुरू हुई वोट बारात को जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जगह जगह व्यापारियों एवं आमजन ने स्वागत कर मतदान करने का संकल्प लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा चुनाव में कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे, इसके लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। अगली खबर, सचिन पायलट ने टोंक में किया जनसंपर्क, आमजन से की मतदान की अपील। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने टोंक में जनसंपर्क कर मतदान की अपील की है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। सचिन पायलट ने ट्वीट कर लिखा है कि विकास की गति जारी रहेगी, टोंक की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। टोंक का हर एक व्यक्ति इस भरोसे के साथ कांग्रेस को विजय बनाने के लिए संकल्प में लगा हुआ है कि न केवल टोंक में बल्कि राजस्थान में विकास की गति को जारी रखना उनकी जिम्मेदारी है। अगली खबर, इस बार लहसुन की पैदावार होगी अधिक, खिलेंगे किसानों के चेहरे। कोटा संभाग कृषि के रूप में भी अपना अलग पहचान रखता है। यहाँ हर समय पानी की पर्याप्त उपलब्धता से अच्छी फसल होती है, जिस कारण यहाँ का किसान संपन्न है। इस बार कोटा संभाग में रबी फसलों में सरसों की बुआई पूरी हो चुकी है, वहीं गेहूं व चने की बुआई चल रही है। कोटा संभाग में हो रही बुआई की बात करें तो सरसों इस बार कम होगी और चने की बुआई अधिक होगी। सरसों की जल्दी बुआई से 10,000 हेक्टेयर फसल हुई नष्ट। कोटा संभाग में सरसों की बुआई लक्ष्य से अधिक झालावाड़ जिले में हुई, जबकि कोटा, बारां व बूंदी जिले में लक्ष्य से कम बुआई हुई है। सरसों की जल्दी बुआई कर देने से संभाग में कोटा जिले के इटावा क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में दशहरे के समय तेज गर्मी के कारण 10,000 हेक्टेयर में फसल नष्ट हो गई। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि ईआरसीपी के नाम पर राजनीति करने का पाप किया गहलोत सरकार ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार को गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी वर्गों के साथ धोखा किया है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर राजनीति की है, अब भाजपा ही इस योजना को पूरी करेगी। थानागाजी में भाजपा प्रत्याशी हेम सिंह भड़ाना के पक्ष में चुनावी सभा में शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार ने पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के साथ ईआरसीपी के नाम पर राजनीति करने का पाप किया है। इस सरकार ने ईआरसीपी की तकनीकी क्लियरेंस पूरी नहीं की, जबकि हमने 10 बार मीटिंग बुलाई, लेकिन कांग्रेस के एक भी मंत्री इन बैठकों में नहीं आए, क्योंकि इस सरकार को काम करना ही नहीं था, केवल राजनीति करनी थी। अगली खबर, सीपी जोशी ने कहा कि गांधी परिवार राजस्थान दूरबीन से सिर्फ टाइगर देखने और किसानों की जमीनें हड़पने आता है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रियंका वाड्रा के भाषण पर तंज कसा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में प्रियंका वाड्रा द्वारा दिए गए वक्तव्य पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रियंका वाड्रा को राजस्थान में गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की नीति दिखाई नहीं देती। एक धर्म के त्योहारों को मनाने के लिए पूरी छूट दी जाती है और हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। धर्म की राजनीति कांग्रेस करती है और भाजपा सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को लेकर काम करती है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने जनता से सिर्फ झूठे वादे किए, जबकि भाजपा ने जो कहा वो किया। मोदी सरकार ने गरीब कल्याण, जनधन, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि, मुद्रा और बीमा योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से करोड़ों देशवासियों का जीवन खुशहाल किया है।